तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2, जिसकी एपिसोड सब डेली आएंगी। लेकिन अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको सीजन 1 का एक क्विक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, किस बात की देर है। तो अब बढ़ते हैं एपिसोड 1 की तरफ, जिसकी स्टार्टिंग में हमें एक शख्स स्पेस में दिखाया जाता है जो अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जो पूरी तरह सुनसान है, और तभी वहाँ एक काफी बड़ा जेट रोड पे चलता आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टैंडी चला रहा था। और उसमें से कैरल उतरती है और ग्रोसरी स्टोर चली जाती है। और दूसरी तरफ टैंडी जेट में उंगलियां कर रहा होता है ताकि वो उसके और फंक्शंस जान सके। अब कैरल वापस आकर कहती है कि ये जेट मुझे चलाने दो, लेकिन टैंडी मना कर देता है कि ये चलाना आसान नहीं, और खुद वो जेट चलाने में एक बॉम्ब को नीचे गिरा देता है। अब ये दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं और सीधा व्हाइट हाउस चले जाते हैं। अब लगता है कि टैंडी भी सुधर गया है, मतलब कि उसने अपना ठरकीपना छोड़ दिया है और कैरल को ही पसंद करने लगा है। फिर ये दोनों व्हाइट हाउस में ही 4 व्हीलर चलाने लगते हैं और वहाँ भी टब में शराब भर कर पीते हैं। टैंडी वहाँ पर भी वही सब हरकतें करने लगता है जो वो पहले रोड पे किया करता था, और खुद को प्रेसिडेंट बनाकर बॉल्स को पब्लिक बना के उनसे बात करने लगता है। और वहाँ कैरल प्रेसिडेंट की वाइफ के सभी आउटफिट्स ट्राई करने लगती है। अब रात में टैंडी कैरल से कहता है कि क्यों ना हम इस व्हाइट हाउस को ही अपना घर बना लें, लेकिन कैरल उसे मना कर देती है कि यहाँ वो घर वाली बात नहीं। और फिर वो अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स को देखने लगती है और अपने टुसॉन के दोस्तों को याद करने लगती है कि वो सभी टुसॉन में कितने खुश थे। जिसके बाद स्पेस दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी होता है माइक मिलर। वो टेलीस्कोप से अर्थ में जिंदा शहरों को देखने की कोशिश करता है, और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने पाले हुए वॉर्म से बात करता है, जिसके उसने नाम भी रखे हुए थे। फिर अगले दिन टैंडी कैरल को ब्लाइंड फोल्ड करके उसे उसके पुराने घर ले जाता है और उसे सरप्राइज देता है, जो कि कैरल अपने पुराने घर को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो टैंडी को अपना पूरा घर दिखाती है और अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है, उनकी फोटोज दिखाकर। फिर रात को जब ये दोनों सोने जाते हैं तो कैरल टैंडी को उसे यहाँ लाने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन यहाँ भी कैरल रहना नहीं चाहती थी। वो वापस अपने दोस्तों के पास ही जाना चाहती थी। तब टैंडी उससे कहता है कि क्या तुम भूल गई उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? मुझे वहाँ से बाहर फेंक दिया था, और अगर मैं वापस वहाँ गया तो काला फिल मुझे मार डालेगा। कैरल कहती है कि इस बात को हुए 6 महीने गुजर चुके हैं और अब ये सब बातें वो सब भी भूल चुके होंगे, लेकिन टैंडी उसे मना कर देता है कि साथ रहने का फैसला तुम्हारा था, पर मैं वापस टुसॉन नहीं जाऊंगा। और इस बात से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है माइक मिलर पे, जो अपने वॉर्म्स फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ना कि पायलट जो अर्थ में चला जाऊंगा, और पूरी अर्थ में वायरस फैला हुआ है, क्या ही पता कि वहाँ कोई जिंदा भी होगा या नहीं। और तभी वो देखता है कि उसका नैन्सी नाम का एक वॉर्म मर गया है, तो वो उसे अफसोस के साथ स्पेस में छोड़कर बाय कर देता है। फिर अगले दिन टैंडी कैरल को लेकर जा रहा होता है, लेकिन कैरल पीछे चली जाती है। और फिर जब टैंडी फ्यूल भर रहा होता है और अपने फ्रेंड्स यानी कि बॉल से बात कर रहा होता है कि कैरल वहाँ जाना ही क्यों चाहती है, तो इतने में कैरल बस से उतरकर स्टोर में चली जाती है कुछ सामान लेने। लेकिन टैंडी को इस बात का पता नहीं चलता कि कैरल बस से उतर गई है, तो वो बस में बैठकर जाने लगता है। कैरल उसे देखकर फौरन भागती है, उसे आवाजें लगाती है और गन से फायर भी करती है, लेकिन उसे सुनाई ही नहीं देता क्योंकि वो फुल वॉल्यूम में गाना सुन रहा होता है। और फिर वो काफी दूर निकल जाता है। अब रात को जब टैंडी कैरल के पास पीछे आता है तो उसे पता चलता है कि कैरल तो बस में है ही नहीं, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो कहाँ कहाँ रुके थे। तो याद आता है कि वो स्पीडी पंप था, और फिर वो कैरल को ढूंढने निकल जाता है, मगर रास्ते में उसे कई सारे स्पीडी पंप मिलते हैं। और अब इसी तरह 2 दिन हो जाते हैं, पर उसे वो स्पीडी पंप नहीं मिलता जहाँ पर कैरल रह गई थी। वो बहुत उदास होने लगता है, लेकिन तभी उसे एक स्पीडी पंप मिलता है, तो वो फौरन वहाँ जाता है और वहाँ की हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन कैरल उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो अब टैंडी वहीं रुक जाता है जहाँ उसे कैरल की ड्राइंग बुक मिल जाती है, और उसे देखकर उसे लगता है कि कैरल टुसॉन चली गई होगी। और फिर टैंडी भी टुसॉन के लिए निकल जाता है, और जब वो टुसॉन छुपते छुपाते पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं होता, और उसका घर और बाहर की जगह पूरी तरह से जल चुकी है। टैंडी ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि ये सब यहाँ क्या हो गया। और दूसरी तरफ कैरल अब भी टैंडी का वेट कर रही थी स्पीडी पंप पे। और यहीं एपिसोड 1 एंड हो जाता है। अब जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं डेली एपिसोड्स अपडेट करता रहूं।